हेलो गाइस। मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। आप लोग सीटेट के जो एग्जाम्स हैं तैयारी कर रहे होंगे। जो सीटेट के बच्चे हैं, चाहे वो पेपर फर्स्ट के हो या पेपर सेकेंड के, जो सीडीपी का जो आपका पेपर होता है उसके लिए मैं आप देखते होंगे इस पे टॉपिक डालता रहता हूँ। और जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने बहुत सारे टॉपिक इस पे करा रखे हैं। आप द गुरुकुल लर्निंग 772 पे जा करके आप वीडियो आप देख सकते हैं। और कुछ टॉपिक रह गए हैं जिसको मैं जल्द ही कराने की कोशिश करूंगा। और एग्जाम से पहले जितने भी मेन मेन टॉपिक्स हैं या जो आपको सीडीपी जो रिलेटेड है इससे, जिसमें पेपर फर्स्ट और सेकेंड में कोशिश करूंगा कि पेपर सेकेंड का भी जो एसएसटी आता है उसका जो सीडीपी है मैं कराने की कोशिश करूंगा। और जो ईवीएस है इसके भी जो सीडीपी है कराने की मैं कोशिश करूंगा। अभी है क्या कि पेपर चल रहा है, आपको पता ही है, बीपीएससी का एग्जाम है और एमआरएस का भी एग्जाम है। तो मैं जो एमसीक्यू कराता हूँ जीएस का, थोड़ा और उसमें टाइम लग सकता है। फिर मैं रेगुलर होकर आपको सीटेट के बारे में बताएंगे। तो आज जो मेन टॉपिक जो मेरा है, इससे पहले मैंने आपको बताया था पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ पियाजे। तो उसके सिद्धांत प्लस जो स्टेज था मैंने बता दिया था। और इसी में नेक्स्ट जो है कोलबर्ग का सिद्धांत आता है, जो बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि सीडीपी पे आपको इससे बार बार क्वेश्चन आता है, पियाजे से भी और कोलबर्ग से भी, थॉर्नडाइक से, मैथ्सकी से। तो उस समय कराने की कोशिश करूंगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। फर्क है, जो पियाजे ने जो सिद्धांत बताया था और ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं सीडीपी में उससे, तो संज्ञानात्मक विकास होता है पियाजे का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और जो कोलबर्ग है, जो लॉरेंस कोलबर्ग है, यहाँ से जो क्वेश्चन रहेगा उसमें नैतिक विकास का सिद्धांत रहेगा। आप देखना, नैतिक विकास और संज्ञानात्मक विकास दोनों में फर्क होता है। तो पहले ये जानते हैं कि लॉरेंस थे कौन। तो लॉरेंस एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। उनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु उनकी 1987 में, 1987 में उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने करीब करीब 20 साल तक बच्चों के साक्षात्कार इंटरव्यू पर शोध किया। और शोध करने के बाद उन्होंने जो नियम का प्रतिपादन किया उसको पूरी दुनिया ने माना। तो उनका जो जो मोरल डेवलपमेंट का जो सिस्टम्स है और जो उन्होंने कहा था 20 साल के अपने शोध में, उस चीज को सीडीपी में चाहे बीएड हो, एमएड हो या डीएड हो पढ़ाया जाता है। उसमें स्टेज होते हैं और उसी स्टेज के अंदर जो बच्चों की जो अवस्था होती है उससे बच्चे गुजरते हैं। तो उसी पर उन्होंने प्रकाश डाला था। तो ये तो आप समझ लो कि अगर ये पूछे कि लॉरेंस कहाँ के थे, लॉरेंस कोलबर्ग, तो आपको जवाब देना है कि लॉरेंस कोलबर्ग अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। उनकी जन्म का बारे में अगर पूछे, वन लाइन क्वेश्चन होते हैं, तो आप बताना 1987 ईस्वी में। और क्या क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। उन्होंने ये कहा था कि जो नैतिक विकास है बच्चों का, तो टोटल जो उसके चरण होते हैं वो 6 चरण होते हैं। लेकिन मेन जो स्टेज है, 3 स्टेज होते हैं। 3 स्टेज कौन कौन से हैं आपको मैं बताता हूं। पहला जो स्टेज है पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था ये 4 से 10 साल तक की एज का होता है। इसको इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। तो 4 से 10 साल में बच्चा होता क्या है आप समझ सकते हैं। 4 से 10 साल के बच्चे कुछ ज्यादा एज के होते नहीं है। तो उन्होंने जो बताया था कि पहला जो पूर्व परंपरागत अवस्था है, जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, इसमें भी 2 अवस्था है। कौन कौन सा? तो पहला एक आज्ञा एवं दंड की अवस्था।
अब आज्ञा विदन की अवस्था कब से कब तक होती है? तो बच्चे जब 0 से 2 साल तक जब होते हैं तो बच्चों का जो नैतिक जो ये होता है नैतिक विकास जो होता है, बच्चे जन्म से माँ के पेट से कोई नैतिक विकास कोई भी सीख कर नहीं आता है। इस चीज को तो आप भी जानते होंगे। नैतिक जो विकास सीखा जाता है समाज में रह करके, समुदाय में रह करके, परिवार में रह करके, अपने आस पास का जो परिवेश होता है उसमें नैतिक विकास विकसित होता है। तो उन्होंने बताया था कि इसकी 2 अवस्था होती है। एक पहला होता है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। अब बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें कोई डर नहीं होता। डर क्या होता है बच्चे तो जानते नहीं है, आपको पता ही है। तो 0 से 2 साल की जो अवस्था होती है बच्चों का, उसमें बच्चा निडर होता है। उसको ये नहीं पता होता कि क्या करने से सही होगा और क्या करने से गलत होगा। तो ऐसी स्थिति में वो आज्ञा और दंड की बात को जो दिमाग होता है बच्चों का, उस चीज को समझता है। कैसे समझता है? जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है उसमें, तो उसे पता होता है कि जब हम उसे बोलते हैं या जब हम कड़े आवाज में बोलते हैं कि इसको मत करो, तो बच्चा डर जाता है। मतलब डर जाने से उसको ये लगता है कि ये चीज कुछ गलत हो रहा है, तो बच्चा वो करने की कोशिश नहीं करता है। या हम अगर ऑर्डर करते हैं बच्चे को कि ये करो, ये खाओ, ये पियो, तो बच्चे ये सोचता है कि ये मम्मी पापा है, जो भी उनके परिवेश में भाई बहन जो भी है, मतलब कुछ आज्ञा कर रहा है, कुछ आज्ञा कर रहे हैं मेरे लिए, खाने के लिए कर रहे हैं या पीने के लिए बोल रहे हैं या पहनने के लिए कर रहे हैं, तो समझते कि ये चीज मुझे करना है। उसको आज्ञा समझकर वो बच्चा वो करता है। वो धीरे धीरे वो करता है, उसके दिमाग में आता है कि कुछ जो हमसे बड़े हैं वो मुझे कह रहे हैं, तो वो बच्चा वो धीरे धीरे उसके दिमाग में बात चलता है और उस चीज को करने की कोशिश करता है। जो हम कहते हैं कि नहीं करना है तो स्टॉप हो जाएगा, या ये चीज करो तो शुरू कर देता है। तो उसमें आज्ञा मानता है या उसको डर होता है। अगर हम और आप या परिवार के कोई भी सदस्य उसको डांट देता है बच्चे को, जो 2 साल से कम लेवल के जो बच्चे होते हैं, तो बच्चे को यह लगता है कि ये काम करने से कुछ गलत हो रहा है, तो बच्चा स्टॉप हो जाएगा, वो काम करने की कोशिश नहीं करेगा। उसी अवस्था को उन्होंने आज्ञा और दंड की अवस्था कहा है। इसमें क्वेश्चंस होते हैं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन पुटअप ऑनलाइन में होता है कि नैतिक विकास की जो अवस्था है, बच्चा जब डरता है तो कौन सी अवस्था होगा। तो उसमें आपको ये बताना है कि प्री कन्वेंशनल स्टेज है। कौन सा है? प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये चीज 1 नंबर में होता है। या हम जितने स्टेज बता रहे हैं वो चीज आपको दिमाग में आपको ला के रखना है कि किस स्टेज में क्या होगा। और यह से सीडीपी जो भी है, यहीं से सीडीपी रहता है, वो ऑनलाइन होता है। अगर आपका टॉपिक क्लियर है, अगर आपका जो कंसेप्ट क्लियर है, तो जो वहां पर ऑनलाइन जो क्वेश्चन होगा 100% आप कर लोगे। अगर आप कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हो, नहीं आपने समझा है, तो आप वहां पर क्वेश्चन गलत कर जाते हो। तो कोशिश करो आप इसको अच्छी तरह से समझने का। भले ही वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है एसीडीपी में। दूसरा है अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था क्यों कहा गया? जब बच्चा 2 साल से ऊपर होने लगता है, तो बच्चे क्या है अपनी एक्टिविटी से, उसको अगर 2 साल से बच्चा जो ही बड़ा हो जाता है, अगर भूख लगती है और आप नहीं हो घर में और उसको कुछ खाना है, तो उसे लेकर खा लेगा। अगर फ्रिज में कुछ रखा हुआ है खाने की चीज है, तो बच्चे उसको लेकर खा लेंगे। और उसको लगता है इसको खाने से हमारी इच्छाएं पूर्ण होती है, हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होती है, तो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो काम कर लेता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि ये गलत है या सही है। बस उसे ये पता होता है कि हमें खाना है, इस समय हमें भूख लगी है, हमें खाना है, तो वो लेकर खा लेगा। लेकिन अगर आप उससे बोलोगे कि आपने काम गलत किया, मतलब आपने बोलो कि नहीं, आप उसको ये नहीं समझ में कि झूठा क्या है सच्चा क्या है। तो अगर आप बोलोगे कि आपने चोरी किया, आपने खाया, तो वो आपकी बात को सुनेगा। और हो सकता है उसमें बच्चा को तो सही और सही क्या है गलत क्या है कुछ पता नहीं होगा, तो ऐसा भी कह सकता है बच्चा कि हाँ मैंने खाया। और यह भी हो सकता है कि बच्चा यह भी कह सकता है हाँ मैंने नहीं खाया। क्यों नहीं बोलेगा कि नहीं खाया? क्योंकि उसको एज तो परिपक्व होने लगा, उसका 2 साल से ज्यादा एज हो रही है, वो परिपक्व होने लगा एज में। उसको ये लगता है कि अगर झूठ बोलने से हमारा काम चल रहा है, तो झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है।
बच्चे जब तक छोटे होते हैं, बहुत छोटे हैं, तो झूठ नहीं बोलता है, लेकिन उसकी अवस्था में जो परिवर्तन होता है और उसको लगता है कि झूठ बोलने से हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चा वो फिर झूठ बोलना फिर वो शुरू करता है। तो ये जो है अहंकार की अवस्था इसलिए कहा गया है कि बच्चा इस स्टेज में उसको ये नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, बस उसे जो आवश्यकता है, जो इच्छा है, उसको पूर्ण करना है, इसलिए इसको अहंकार की अवस्था कहा गया है। और ये जो है प्री कन्वेंशनल स्टेज में दोनों आते हैं, आज्ञा अनुदंड की अवस्था भी, अहंकार की अवस्था भी। तो जो नैतिक विकास होता है बच्चों का, जो मोरल डेवलपमेंट होते हैं बच्चों का, ये जन्मजात नहीं होता है। कोई बच्चा जन्म से माँ के पेट से कोई भी नैतिक नैतिक जो विकास है हम या कोई सीख कर नहीं आते हैं। बच्चों में जो नैतिकता बढ़ती है या नैतिक विकास का जो सिद्धांत अग्रसरित होता है बच्चों में, कहाँ से होता है? वह परिवार में होता है, परिवार से होता है। जो उसके परिवेश में जो भाई है, बहन है, उसके द्वारा विकसित होता है, समाज में होता है, समुदाय में, ये सारे विकसित होते हैं। तो हमने आपको मीनिंग ऑफ मोरलिटी में आपको हमने इसमें मेन लाइन हमने इसमें चिन्हित किया है कि नैतिक व्यवहार जो होते हैं, पूछ सकता है कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता। आपको दिमाग में रखना है कि नैतिक जो व्यवहार है वो जन्मजात नहीं होता है। क्वेश्चन से एग्जाम में आपको पूछे, ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के साथ जब हम समाज में होते हैं, जब परिवार में होते हैं, जब हम समुदाय में होते हैं, तो वहां पर हम इस चीज को सीखते हैं कि क्या सही है। अगर हम परिवार ने सिखाया कि चोरी नहीं करना है, तो बच्चे सीखते हैं कि चोरी करना गलत बात होता है, या किसी को मारना नहीं है, हिंसा नहीं करना है, तो बच्चे के दिमाग में आता है कि हिंसा करने से गलत काम हो सकता है। तो उसके दिमाग में वो चीज बैठती है और सोचता है कि हम इस तरह के काम नहीं करें जिससे हमें परिवार में, समाज में दंडित किया सके। तो जो नैतिक विकास जन्मजात नहीं होता है, धीरे धीरे समाज और परिवेश में ये सीखा जाता है। बच्चा इसे समाज या समुदाय से सीखता हुआ अर्जित करता है। बच्चा जन्म के समय न तो नैतिक होता और न अनैतिक। आप जानते होंगे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको ये नहीं पता होता क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, लेकिन बालक अच्छा बुरा आचरण समाज व समुदाय से सीखता है। इसमें परिवेश का वातावरण प्रमुख भूमिका निभाता है। परिवेश क्यों? क्योंकि क्या अच्छा है क्या बुरा है वो अपने भाई बहन से सीखता है, वो अपने जो साथी है, बगल है, जो दोस्त है, समाज में जो बच्चों के साथ खेलता है, वो वहां से सीखता है कि क्या अच्छा भला बुरा है। तो वह इस चीज को सीखता है। तो जो उन्होंने जो लॉरेंस कोलबर्ट थे, उन्होंने 20 वर्ष तक बच्चों के जो साक्षात्कार पर शोध पर उन्होंने काम किया और उन्होंने बताया कि बच्चों का जो नैतिक विकास है उसके 6 चरण होते हैं। 6 चरण मतलब कि मेन चरण तो 3 है, लेकिन अवस्था मिलाकर 6 चरण के बारे में उन्होंने उल्लेख किया जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। उसी चीज को मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया हूँ। तो जो पहला स्टेज था प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसके 2 स्टेज को आपने भली भांति आपने सुना है और आई थिंक उसको आप दिमाग में आप ला रखे, आपने लाया होगा। तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था जो स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, इसको मैंने बताया, और अहंकार की अवस्था स्टेज ऑफ ईगो है। दूसरा इसमें क्या होता है? परंपरागत अवस्था। ये जो अवस्था होता है 10 से 13 वर्ष, याद रखना आप। जो पूर्व परंपरागत अवस्था है इसकी जो एज है 4 से 10 साल, और जो परंपरागत अवस्था है ये 10 से 13 साल का है। तो इसको कन्वेंशनल स्टेज इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें भी 2 अवस्थाएं होती हैं। 2 अवस्था कौन सा है? एक तो प्रशंसा की अवस्था। अब प्रशंसा की अवस्था है क्या? स्टेज ऑफ ऑपरेशन है क्या? स्टेज ऑफ ऑपरेशन ये है जब बच्चा 2 साल से ऊपर होने लगता, या इसमें बताया 10 से 13 साल, तो 10 से 13 साल में आप समझते हैं बच्चों को समझ में आ जाती है। जब आप 6 साल के होते हो तो आप स्कूल पढ़ने जाते हो, मतलब 6 साल में बच्चा तो फर्स्ट क्लास में आ जाता है। बच्चे तो 3 साल से पढ़ने ही चले जाते हैं। 3 साल में प्री नर्सरी है, उसके बाद LKG है, UKG है। तो उसके बाद जो एज आता है 10 से 13 साल, इसकी 2 अवस्था क्या? प्रशंसा की अवस्था। उसमें क्या होता है? बच्चे वो काम करना चाहते हैं जिससे समाज में उसकी प्रशंसा हो, मतलब इज्जत हो। क्योंकि अब क्या है कि इस चीज से बच्चे ऊपर आ चुके हैं, जो प्री कन्वेंशनल ऊपर आ चुके हैं। बच्चे को लगता है कि कोई हमें डांट रहा है, वहां डांटने से हमारा कोई चीज गलत हो सकता है, तो बच्चा उस चीज को करने की कोशिश नहीं करता है। तो बच्चा क्या करेगा? जो अपने दोस्तों के साथ, जो अपने भाई के साथ, जो अपने बहन के साथ, वो जो समाज का जो परिवेश है, जो वातावरण में जहाँ पर वो रहता है,
वह कोशिश वही करता है कि जो हमारे से बड़े लड़का हो, जो बड़े बहन हो, जो बड़े भाई हो, अगर वो गलत कह रहा है तो इसका मतलब उसमें हमारा अहित है, हमारा कुछ गलत हो रहा है, हमसे कुछ गलत हो रहा है, तो वह बच्चा उस चीज को करने की कोशिश नहीं करता है। तो वह वही चीज करेगा जिससे उसको ये लगा कि हमारा प्रशंसा हो, मतलब कि प्रशंसा मतलब कोई ऐसा काम करता है जैसे बच्चा पढ़ने गया क्लास में मैडम ने कुछ बताया और उसने उत्तर दे दिया, तो उसमें क्या होता है, उनको रेनफोर्समेंट मिलता है, मतलब कि बदले में उसको शाबाशी मिलती है, तो उसको लगता है कि ये काम करने से हमें शाबाशी मिलती है, तो बच्चा वही काम करने की कोशिश करता है। अगर कुछ ऐसा किया क्लास में जिसमें मैडम ने उन्हें गलत बताया कि तुम गलत हो या डांट सुननी पड़ती है, तो बच्चा उससे सावधान होता है, सोचता है कि नहीं आइंदे हमें ये काम नहीं करना है क्योंकि मैडम हमें पनिशमेंट करेंगे या सर हमें पनिशमेंट करेंगे। तो इस चीज का बच्चों का जो नैतिक विकास होता है धीरे धीरे जब विकसित होता है, ये बात बच्चों के दिमाग में आता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कहाँ पर क्या करना चाहिए। तो बच्चा चाहता वही चीज करने की कोशिश करता है जो उसको एक्सेप्ट करता है, कौन, समाज। तो सोचेगा कि हमारा अगर प्रशंसा जिसमें हो तो हम वही काम हम भी करें, और वह वैसे काम को नहीं करना चाहता जिससे उसको सजा मिले। तो नेक्स्ट जो इसमें है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। ये दूसरा का सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, मतलब यह है बच्चा जब स्कूल जब पढ़ने गया और वहां पे कोई चीज गलत किया और वो गलत करने में सर ने या मैडम ने उसे डांट दिया, तो उस बच्चे को तो यही लगता है ना कि हमने कुछ गलत कर दिया और ये गलत करने से हमें डांट मिलती है और इसमें दंड मिल जाता है, तो दंड मिलता है, इसके इस वो बात बच्चों के दिमाग में रहती है, इसलिए कि अब वह चीज वो करने में मतलब कोशिश नहीं करेगा उस चीज को, या कोशिश वो करेगा बच्चा कि जैसे परिवार में है और माँ बाप या पेरेंट्स से शाबाशी देते हैं, कोई ऐसा काम करता है जिसमें उसको प्रोत्साहन मिलता है, तो बच्चा उस चीज को करने की कोशिश करता है, और जो आस परिवेश में कुछ भी ऐसा चीज करने की कोशिश वो नहीं करेगा जिससे उसको दंड मिले। तो वही है स्टेज ऑफ रेस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। नेक्स्ट जो इसमें है उत्तर परंपरागत अवस्था, ये थर्ड स्टेज है, और जो मोरल डेवलपमेंट है लॉरेंस फॉरवर्ड का, उसका थर्ड क्या है, उत्तर परंपरागत अवस्था। यह जो अवस्था होता है 13 साल से अधिक बूढ़ा होने तक, जब तक आप बूढ़े हो जाते हो, मतलब 13 साल से बूढ़े होने तक ये स्टेज काम करता है उत्तर परंपरागत अवस्था, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ जाती है। 13 साल से जब बच्चे ऊपर होते हैं तब होता क्या है, तो इसको इंग्लिश में पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। इसकी भी 2 अवस्था है, उन्होंने 6 अवस्था का जिक्र किया जिसमें आसानी से बच्चों को पहचाना जा सकता है। तो पहला है सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्टेक्ट। स्टेज ऑफ सोशल कॉन्टेक्ट है क्या, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्टेक्ट यह है कि जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो इस एज में वो ये समझने लगता है कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, तो अच्छा और बुरे में वो भेद को समझने लगता है कि कौन चीज अच्छा है और कौन चीज बुरा है। समाज ने, परिवार ने उसे क्या चीज बताया है कि कौन चीज अच्छा है और कौन चीज बुरा है, तो दिमाग में उसी चीज फिट हो जाता है, या अच्छा ये चीज है तो ये काम करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा, या इस अच्छे काम को करने से हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, या अच्छा पढ़ने को मिलेगा, या अच्छा इनाम मिलेगा, तो बच्चा वो कोशिश करता है। लेकिन उसे ये भी पता होता है कि ये काम गलत है और गलत करना है या नहीं करना है, और कहां पर वह गलत करना है कहां पर गलत नहीं करना है, उसको भी वह दिमाग में उस चीज को सोचने लगता है। वह 13 साल से अधिक होता है। तो समझाते स्टेज ऑफ सोशल कॉन्टेक्ट में आपको यह है कि बच्चे को सही गलत का अंदाजा पता हो जाता है, तो वो तो फर्स्ट में आपको नहीं बता दिया। दूसरा इसमें विवेक की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्शियंस। विवेक की अवस्था क्या है, विवेक की अवस्था इसमें ये हो जाता है जब बच्चा 13 से और ऊपर जाता है, जैसे 15 साल हुआ, 16 साल, अब उसको ये लगता है कि वह पूरी तरह से अब आजाद है, अब उसको समाज में क्या अच्छा है बुरा है उसको पूरी तरह से वो समझ चुका है। अब उसको ये लगता है कि कौन चीज गलत है और कौन चीज सही है वो तो पहले ही समझ गया है, लेकिन उसको ये लगता है कि अमुक व्यक्ति ने, अमुक फ्रेंड ने हमारे साथ एक गलत किया, तो हम भी अगर उसके साथ गलत करते हैं तो कोई बुरा नहीं है। मतलब उसको अच्छे भी पता है कि अच्छा क्या है, बुरा भी पता है, लेकिन उसके साथ अगर कोई बुरा कर रहा है तो वो भी उसकी बुरा करने की कोशिश करेगा। मतलब उसको पूरी तरह से पता है कि अब मुझे उससे डर नहीं लगता है कि नहीं हमें बुरा करने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अमुक फ्रेंड ने या उसके कोई साथी ने उसके साथ गलत किया तो वो भी वही सोचता है कि हम भी उसके साथ गलत करें। या साथी छोड़ो, कोई भी समाज, कोई भी दोस्त या कोई भी थर्ड पर्सन उसके साथ गलत करता है तो वो भी उसके साथ वैसा नजरिया करने लगता है कि हमारे साथ वो किया है तो हम भी उसके साथ बदले की भावना से वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर उसको ये पूरी तरह से
समाज या समुदाय में वो सीख चुका होता है कि ये अच्छा करने से हम कैसे अच्छा बनेंगे और अच्छा काम नहीं करने से मतलब क्या हमारे साथ गलत हो सकता है। तो ये चीज क्या होता है, ये चीज क्या होता है कि बच्चे का जो परिवेश है, जो वातावरण है, किस सिस्टम में बच्चा पल बढ़ रहा है, अगर उसको ऐसे वातावरण पल बढ़ रहा है जहाँ का परिवेश जो वातावरण ही खराब है, तो बच्चे क्या होंगे, बच्चे खराब होंगे, बच्चे अच्छी बातें नहीं सीखेंगे। तो उसे ये नहीं पता है कि अच्छी फिर मतलब उसको ये पता है कि इसी करने से अगर बढ़ रहा है तो वही गलत काम करना शुरू करेगा। अगर उसको सही वातावरण मिल रहा है, सही परिवेश में रह रहा है, उसका जो समुदाय है, जो सोसाइटी है वो सही है, तो बच्चा फिर वो सही चीज सीखता है और सही चीज सीखकर वह समाज, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन करता है, अपना भी विकास करता है और समाज का भी विकास करता है, समुदाय का भी विकास करता है। तो यही चीज है जो लॉरेंस कोहनबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था। ये वक्त के साथ धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और धीरे धीरे सीखते सीखते समाज और परिवेश में वो चीज सीख जाता है। तो इस सिद्धांत को आप अच्छी तरह से आप पढ़ लेना और लर्न कर लेना। और यहाँ से आपको सीडीपी में कोई भी चीज पूछ सकता है कि जो उत्तर पूर्व प्राप्त अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष की होती है, इसमें कौन अवस्था, और इसमें से कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ पर बच्चे से विवेक की अवस्था में क्वेश्चन आपको पूछ देगा। आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, 13 वर्ष से अधिक होता है, तो बच्चा को पता होता है कि क्या गलत है क्या सही है, तो वो गलत भी कर सकता है। उसको पता होता है कि हमारे साथ अमुक ने गलत किया तो वो गलत भी करेगा, क्योंकि उसको लगता है वही चीज ठीक है। उसको ये नहीं लगा, उसको ये नहीं लगेगा फिर कि वो बंदे ने हमारे साथ गलत किया था हम उसके साथ सही करें, नहीं, उसको अब ये समझना है कि इसने हमारे साथ गलत किया तो हम भी उसका गलत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है, अगर पूछेगा कि कौन सी अवस्था में आता है ये, है ना, आप समझ लेना कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है ना, और ये विवेक की अवस्था है। तो ये जो टॉपिक है आपको, ये टॉपिक मैंने आपको बताया है कोहनबर्ग का सिद्धांत, या आपको जैसे टेट की तैयारी कर रहे हो या स्टेट की तैयारी कर रहे हो या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो या पंजाब की निकली है वहाँ पर स्टेट की निकली है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो इसमें आपको काम आएगा ये सीटीपी, या किसी भी टीचिंग एग्जाम में आपको पूछ सकता है आपको ये सीटीपी में। तो ये टॉपिक है, इसको आप लर्न कर लें। और हमारा जो चैनल है गुरुकुल लर्निंग 772, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।